अस्सलामुअलैकुम वीवर, अपने चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूं और आप साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.4 यूनिट 2 लोगैरिथम। सबसे पहले सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगैरिथम आर। यूजिंग टेबल, टेबल का इस्तेमाल करें। फाइंड द नंबर, नंबर को मालूम करें। हुज कॉमन लोगैरिथम आर, जिसका कॉमन लोगैरिथम है ये लोगैरिथम निकाल के दिया गया है। ये जो नंबर आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है, ये आपके पास सवाल जो है लोगैरिथम निकाल के दिया गया है। हमने मालूम करना है ये किस नंबर का लोगैरिथम निकाला गया, तो वो मालूम होगा एंटीलॉग से। तो गाइस एंटीलॉग से मालूम करेंगे हम इस क्वेश्चन को अपने, और बाय यूजिंग टेबल, टेबल की मदद से। पहले हम देख रहे थे लॉग के टेबल में, अब हम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। तो आइए सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये सवाल समझ में आए और मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको समझ में आएगा तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपके सवाल समझ में आया या नहीं। ओके गाइस, एंटी लॉग निकालना है हमने 3.56721 का। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा याद होगा। इसमें आपने मुझे ये बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर जो नए हैं जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा का नहीं पता और जिन्होंने 2.4 से स्टार्ट लिया समझना, तो वो ये जान लें कि ये जो पॉइंट से पहले नंबर है 3, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको अपने पास लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स। आप पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है 3। आपने यहाँ से निकाल लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आपने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया तो आपके पास बच गया 5 6 7 2 1। ये बच गया गाइस आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 3 चला गया तो आपके पास ये बच गया गाइस। अब देखिए आपका जो लॉग का टेबल था या एंटी लॉग का टेबल हो, वो हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन 4 नंबर तक ही है। 4 नंबर तक कैसे, 56 के 7 में देखेंगे, 2 में देखेंगे तो 1 हमारे किसी काम का नहीं है। 1 को हम यहाँ से काट देंगे, 1 हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। अच्छा जी, अब हमने देखना क्या है एंटी लॉग में। एंटी लॉग में हमने देखना है 56 के 7 में, फिर उसके मीन डिफरेंस 2 में देखना है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एंटी लॉग के टेबल में। वहाँ पर हम जानते हैं कि 56 के 7 में क्या नंबर है। गाइस ये आपके सामने मौजूद है एंटीलॉग का टेबल। एंटीलॉग के टेबल में हमने देखना था 56 के 7 में। तो देखिए गाइस 45 50 51 54 56, ये रहा 56। 56 के 7 में देखना है गाइस। तो ये जो पहला कॉलम है गाइस, ये पहला कॉलम का नंबर है 0। 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर है 1। तो काउंट करते हैं, 0 1, जाना कहाँ तक है, 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे आ रहा है 3690। 7 पे हमारे पास आ रहा था 3690 गाइस। ये आ रहा था हमारे पास किसमें, जब हमने 56 के 7 में देखा। अब हमने उसके मीन डिफरेंस 2 में देखना है। मीन डिफरेंस 2 में क्या नंबर है, ये आपके सामने मौजूद है। मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ, ये 56 की लाइन चलती हुई आ रही है। 56 की रो है ये, 56 की रो है गाइस ये। इसके हमने देखना है मीन डिफरेंस 2 में, 1 2। तो 2 में हमारे पास 2 ही आ रहा है, ये 2 जा करके हम उसमें ऐड कर देंगे। 2 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2963। ये हमारे पास एक किस्म का आंसर हो गया। इनकम्प्लीट आंसर है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करवाया था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका काम क्या होगा यहाँ पे। एंटीलॉग मालूम करने के लिए आप पॉइंट के बाद वाले नंबर देखेंगे, उससे पहले वाला नंबर को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का काम, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस का है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस का है उसका अलग काम है, अगर माइनस का है तो उसका अलग काम है। अभी मैं आपको प्लस के नंबर का सिखाता हूँ। ये प्लस का 3 है। आप अपने सवाल में देखिएगा, सवाल में आपके पास 1 नंबर के बाद पॉइंट है। अब आपने यहीं से पॉइंट को बढ़ाना है, 3 नंबर आगे लेके जाना है। यहाँ पर नहीं, आंसर है जो आपका आंसर आया है, आंसर में आप देखिए आपके पास यहाँ पॉइंट मौजूद था क्वेश्चन में 1 नंबर के बाद। आपने 3 नंबर और आगे चले जाना है, ये 3 नंबर। अगर यहाँ पे 4 होता तो आप 4 नंबर आगे जाते, 5 होता तो 5 नंबर आगे जाते। अब आपके पास है 3। आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। देखिए जहाँ लोकेशन थी पॉइंट की, पॉइंट पहले मौजूद था 1 नंबर के बाद, तो आपने 1 नंबर के बाद से गिनना शुरू करना है, 1 2 3। तो गाइस एंड में पॉइंट नहीं लगाते, लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये गाइस आपका आंसर है एंटी लॉग का, क्वेश्चन नंबर 1 का गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको समझ में आया है या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ मैं गाइस। और इस बार हमारे पास जो सवाल है वो है माइनस का। इससे पहले सवाल था प्लस का, उसमें आपने वर्किंग देख ली कैसी होती है। अब हमारे पास आ गया सवाल माइनस का। अब इसमें चेक करेंगे वर्किंग क्या है। सबसे पहले जब भी आपके पास एंटी लॉग मालूम करने का हो, आपने एंटी लॉग मालूम करना हो और आपके पास नंबर आ जाए माइनस का, आपके पास ये है 1। अगर यहाँ 2 होता तो वो 2 का अलग हिसाब होता, हम 2 लेते जो मैं लेने जा रहा हूँ। आपके पास ये आया है माइनस का नंबर, माइनस का कौन है, माइनस का 1 है, तो यही 1 आप 2 बार लेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का गाइस, 2 बार लेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अभी 2 स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ और ये आपने क्यों किया। आपके पास ये माइनस का नंबर था। एंटी लॉग में हम लोग जब भी एंटी लॉग मालूम करते हैं तो जो माइनस होता है सबसे पहले माइनस नीचे उतारते हैं, उसके बाद वही जो नंबर, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को ही एक बार प्लस करवाएंगे एक बार माइनस करवाएंगे, हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों सेम है, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 4 2 7 प्लस 1। क्लियर है गाइस यहाँ तक? आगे चलें, ठीक है। प्लस 1 और माइनस 1 हमने कहाँ से लिया, यहाँ पर जो नंबर होगा वो। अब हम क्या करते थे, इससे पहले सवाल में जो किया, करेक्टरिस्टिक्स को अलग करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक्स है -2, ये -2 हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये बात समझ में आ गई। जब ये करेक्टरिस्टिक हो गया तो हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया 7 4 2 7 प्लस 1। अच्छा देखिए, ये माइनस का है ना, अगर तो ये भी आपके पास, पहले तो ये आपके पास पॉइंट मौजूद है, पॉइंट के बाद 0 होगा पॉइंट से पहले। अच्छा मैं बता रहा था कि ये माइनस का है तो हमारा ये भी माइनस का होगा, ठीक है। इससे पहले सवाल में 3 प्लस का था तो मैंने 0 पॉइंट जो भी नंबर लिया था प्लस का लिया था। अब ये हम करेक्टरिस्टिक को निकालेंगे, ये भी माइनस का है तो ये नंबर भी माइनस का होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी 1 प्लस का 1 और माइनस का 0.7427 को सॉल्व करना है। आप कैलकुलेटर में कर लें, ये आपके सामने मौजूद है। कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू भी डाल दी है, पुट कर दी है। देखिए -0.7427 प्लस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए गाइज आंसर क्या आता है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसलिए मैंने प्लस का 1 और माइनस 1 किया था, क्योंकि एंटी लॉग में माइनस का नंबर है ही नहीं, वहाँ तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो मैं माइनस के नंबर के साथ एंटी लॉग में नहीं जा सकता, एंटी लॉग के टेबल में मैं नहीं जा सकता। इसलिए मुझे ये करना पड़ा, मुझे प्लस का 1 और माइनस का 1 खुद से ऐड करना पड़ा, ताकि ये जो मेरी वैल्यू आ रही है करेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद जो वैल्यू है माइनस की, उसको मैं प्लस का कर सकूँ। अब मेरे पास आ गया 0.2573। इस 0.2573 अब मैं अपने एंटी लॉग के टेबल में जो 25 का 7 है उसमें जाऊँगा, वो नंबर फाइंड करूँगा, वो नंबर क्या है, फिर उसके बाद मैं मीन डिफरेंस 3 में जाऊँगा, फिर दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं एंटी लॉग के टेबल में और वहाँ देखते हैं 25 के 7 में नंबर क्या है। गाइस ये हमारे सामने मौजूद है एंटी लॉग का टेबल, हमने देखना है 25 के 7 में, तो यहाँ देखिए ये हमारा है 25। अब 25 के 7 में देखना है, पहले कॉलम का नंबर होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है 180, ये देखिए 1807, ये हमारे पास आ रहा है कहाँ पर, 7 पे, 25 के 7 पे। इसे हम लिख लेंगे 1807 आ रहा है हमारे पास, ये लिख लिया मैंने इसको। अब हमने 25 के 7 में देख लिया, अब हमने देखना है मीन डिफरेंस 3 में, फिर चलेंगे एंटी लॉग के टेबल में और मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे। तो आ गए हम मीन डिफरेंस के टेबल में। ये मीन डिफरेंस से देखिएगा, ऐसे जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ है ये जो है 25 की रो चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब हमें देखना है 3 में, 1 2 3 में आ रहा है 1, ये 1 जाके वहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 को ऐड कर देंगे हम, ऐड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 8081, तो ये हमारा है आंसर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना होगा। अब देखिए जो ये मैंने माइनस का 2 लिया था, करेक्टरिस्टिक्स में अलग किया था, इसका काम क्या है, इसका काम ये, अगर ये माइनस का है तो इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पॉइंट हमारे पास कितने नंबर के बाद था, 1 नंबर के बाद था। अब यहाँ पे क्या करना है, समझो पॉइंट हमारा यहाँ था, अब ये है माइनस का 2 है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाएगा 1 2, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब हो गया 1 2, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं। तो अब गाइस ये आपका होगा आंसर। यह आंसर आपके बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, यह आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आपके बुक के आंसर के जो है ना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर बुक में गलत हैं, तो आप परेशान मत होइए, ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, वेरीफाइड आंसर है, आप इसी को फॉलो कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे सामने मौजूद है। इसको भी हमने एंटी लॉग मालूम करना है। ये लोगैरिथम निकाल के दिया गया है, हमने मालूम करना है ये किस नंबर का लोगैरिथम फाइंड दिया गया है। ये मालूम करेंगे हम एंटी लॉग से। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, 35 7 4। देखें ये आपको मैंने कहा था हमारा जो टेबल है वो 4 तक है, मीन्स 35 के 7 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो 9 हमारे काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, इस 9 को हटाएंगे। 9 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ये 5 से बड़ा है। 9 है, जब ये जाएगा तो ये इसको कैरी देके जाएगा, ये जो है हो जाएगा 5। इस तरीके से मैं दोबारा लिख देता हूँ 3 5 7 5। ये राउंड ऑफ हो गया, इसको हमने काट दिया, हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये 5 से बड़ा था तो ये 4 को 1 देकर कट गया। 4 जो है आपका 5 हो गया, राउंड ऑफ हो गया। ये आपके पास मौजूद है 0.0। अब आपने इसमें करेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लेना है। आपका करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, 0। करेक्टरिस्टिक्स आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो है 35 7, आप 35 के 7 में देखेंगे। आप मालूम कर रहे हैं एंटी लॉग, आप लिख लीजिएगा एंटी लॉग। आप मालूम कर रहे हैं एंटी लॉग। अब आप देखेंगे 35 के 7 में, 35 के 7 में आप देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। ये आपके सामने गाइस मौजूद है एंटी लॉग का टेबल, और ये आपके पास है 35 के 7 में देखना है 0 1 2 3 4 5, सॉरी 35 के 5 में देखना है, मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ जी। 35 के 7 में देखना है। ये हमारे पास है 35 के बाद ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2275। ये हमारे पास आ रहा है 2275 35 के 7 में। इसको हम पुट करेंगे अपने रफ कॉलम में। हमारे पास गाइस आ रहा था 2275। हमने 35 के 7 में देख लिया। अब मीन डिफरेंस 5 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। गाइस ये आपके सामने मीन डिफरेंस का कॉलम मौजूद है। ये जो मैंने डॉट लगाया है ये 35 की रो चलती हुई आ रही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5। 5 में हमारे पास आ रहा है 3 जाकर उसमें ऐड हो जाएगा। गाइस 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 7 2 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने करेक्टरिस्टिक से काम लेना है। अब किससे क्या काम लें, ये तो है ही 0, ये है ही 0। अब इससे क्या काम लें तो इसका मतलब होगा यही आपका आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट मैंने कवर कर दिए। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आए। गाइस आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से आपने मालूम करने हैं इन सब के लोगैरिथम। बहुत ही आसान, बड़ा ही सिंपल, मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो गाइस ये हमारे सामने मौजूद है कैलकुलेटर। इसमें हम लॉग प्रेस करेंगे। लॉग प्रेस करने के बाद हम अपनी वैल्यू, अपने नंबर को प्रेस करेंगे। ये आ गया 900, लॉग 900। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9542424509। आप सारा ही लिख लें गाइस, ये आपका आंसर था 2.9542424509, और ये आपका आंसर आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे आंसर, और ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 45.54। 45.54 को हम कैलकुलेटर में फाइंड करते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है कैलकुलेटर। यहाँ पर हम लोग लॉग का बटन प्रेस करेंगे, हम लिखेंगे 45.52 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.6582022253। जैसे हमारा नंबर ये 4 था, 2 नहीं था। मैं दोबारा से करवा देता हूँ। लॉग 545.54 ये नंबर था हमारा। इसको भी सॉल्व करते हैं। 1.6 वही आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क होगा पॉइंट के बाद। 1.658393026 ये हमारे सामने आंसर मौजूद है, 1.658393026। तो ये हमने निकाल लिया वो नंबर लोगैरिथम। कैलकुलेटर की मदद से लॉग मालूम कर लिया हमने। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 36582। इसे भी हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे गाइस। तो गाइस ये हमारे पास नंबर है, ये वाला नंबर हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम लॉग प्रेस करेंगे। लॉग प्रेस किया, फिर लिखेंगे 36582 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। हमारे पास आ रहा है 4.5632674445। ये रहा गाइस आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही आसान तरीका है। बस लॉग का बटन प्रेस करें और अपना नंबर लिखें और आपका लोगैरिथम आपके सामने। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 826.3। इसे भी हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपना ये नंबर लिखेंगे और लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा गाइस, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख दिया।
log 826.3। बस आपने सिंपल क्या करना है, log प्रेस करना है, 826.3 लिखना है और इक्वल टू को बटन प्रेस कर देना है। ये आपके पास आंसर आ गया 2.91713753। ये आपका आंसर है गाइस, चेक कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 0.00851। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। कैलकुलेटर में log का बटन प्रेस करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे और लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे। तो गाइस ये सवाल था आपका 0.00851। ये रहा log। आपने log का बटन प्रेस किया 0.00851। अब आपने इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है और आपका आंसर आपके सामने। आंसर आपका आ रहा है -2.07007044। ये गाइस आपका आंसर आपके सामने मौजूद है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 0.000097। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। पहले log का बटन प्रेस करेंगे, देन ये वैल्यू, ये नंबर पुट करेंगे और लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे। ये आपके सामने मौजूद है गाइस, log 0.000097। तो आपने इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया -4.01328266। तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये तो इसके 6 पार्ट जिसके मैंने आंसर आपको निकाल के दिखा दिए और आपको सिखा भी दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने मालूम करनी है एक्स की वैल्यू। तो गाइस हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्लोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मदद से एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने सवाल को दोबारा से लिखना है। उसके बाद गाइस हमने इस x को अलग करना है। x को अलग करने से मुराद ये है कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जो log है ना, इस log को आपने इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेज देना है। तो आप भेज दीजिए। जैसे आप प्लस वहाँ भेजते हैं माइनस होता है, मल्टीप्लाई वहाँ भेजते हैं होता है डिवाइड, जैसे log वहाँ भेजते हैं log होता है एंटी log। log की जब पोजीशन चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाता है तो वो एंटी log बन जाता है। एंटी log 1.7505। अब हमें कहा गया है कि कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करें, तो ये तो बहुत ही आसान बात है। अभी हम कैलकुलेटर निकालते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से आपने एंटी log कैसे फाइंड करना है। तो गाइस ये आपके सामने मौजूद है कैलकुलेटर और आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया है, देखिए। उसके बाद मैंने लॉक प्रेस करना है तो मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने लॉक प्रेस किया तो ये एंटी लॉक बन गया। उसके बाद आपने नंबर लिखना है जी 1, नंबर लिखना है 1.7505। तो गाइज आपने नंबर लिख दिया और उसको आपने इक्वल टू को बटन प्रेस कर दिया तो आपके पास आ गया 56.2989। आप पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेंगे। ये रहा गाइस आपका आंसर 56.2989। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। बाकी के सवाल भी हमने ऐसे ही करने हैं। दोबारा से बताता हूँ, log x 1.7505 हमारे सामने मौजूद था। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ जो भी था, जैसे अभी यहाँ पर log है, log को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर भेजा जाएगा। जब log इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो log बन जाएगा एंटी log। फिर हम अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद हम log का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंटी log में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना नंबर लिख देंगे 1.7505 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.2989। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। गाइज हमारे सामने मौजूद है पार्ट 2, log x इज इक्वल टू 0.6609। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको दोबारा उतार लेते हैं। log x इज इक्वल टू 0.6609। सॉल्व के बाद हमने इसको दोबारा उतार लिया। उसके बाद हमने log को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेजना है, वो बन जाएगा एंटी log। ये बन गया एंटी log। अब आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपने log प्रेस करना है तो वो शिफ्ट हो जाएगा एंटी log में। उसके बाद ये नंबर प्रेस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे सामने मौजूद है कैलकुलेटर। ये मैंने बटन प्रेस किया शिफ्ट का, उसके बाद मैंने बटन प्रेस किया log का, तो ये चेंज हो गया एंटी log में। और इसके बाद मैंने नंबर पुट करना है 0.6609। तो सबसे पहले शिफ्ट का बटन, फिर log, फिर आपका जो नंबर है उसको पुट करना है और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है गाइस 4.5803। तो आप पॉइंट के बाद कोई 4 नंबर ले। तो गाइस ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। हमने शिफ्ट का बटन दबाया, लॉक का बटन दबाया,
उसके बाद अपना नंबर पुट किया, इज इक्वल टू का बटन दबाया और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व के बाद हम सवाल को लिखते हैं दोबारा से। अब हमने x की वैल्यू को करना है फाइंड। अगर x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोग है, लोग यहाँ नहीं होना चाहिए, लोग को वहाँ भेज दीजिए। x को कर दीजिए बिल्कुल अकेला। लोग वहाँ जाके हो जाता है एंटी लोग। एंटी लोग लिखने के बाद आप नंबर लिख दीजिए। इसके बाद आपने जाना है कैलकुलेटर पे। ये आ गए गाइस आप कैलकुलेटर पर। आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने लॉग बटन प्रेस करना है। देन आपने अपना नंबर लिखना है 2, ये आपके पास है 2.2132। उसके बाद आपने इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है गाइस, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आ गया गाइस 163.3804। ये आपके पास गाइस आपका आंसर। तो ये रहा गाइस आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ये था आपका पार्ट 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइस ये हमारे सामने मौजूद है पार्ट 4। log x इज इक्वल टू 1.9009। तो हम लिखते हैं जी सोल्व। सोल्व के बाद हम सवाल को लिखते हैं दोबारा। log आपके पास यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x अकेला होना चाहिए। x को यहीं पर रहने दें। log इज इक्वल टू के वहाँ ले जाएं, वहाँ जाकर log हो जाते हैं एंटी log। उसके बाद आप अपने नंबर को लिख दीजिए कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब आपने कैलकुलेटर में जाना है और कैलकुलेटर में जाके आपने शिफ्ट लॉग और ये नंबर लिखना है, इज इक्वल टू का बटन दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गए हम कैलकुलेटर में। हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, हमने लॉग का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने लिखना है 1.9009 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 79.5976। तो गाइस ये हमने निकाल ली x की वैल्यू, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे सामने मौजूद है जिसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें भी हम लॉग को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व। क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे, x को अकेला करेंगे, लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेटर में जाएंगे। कैलकुलेटर में जाकर हम लिखेंगे बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट का। शिफ्ट के बाद हम प्रेस करेंगे बटन अपना लॉग का, उसके बाद नंबर। ये हमारे पास मौजूद है कैलकुलेटर। इसमें हम बटन दबाएंगे शिफ्ट का। शिफ्ट के बाद हम प्रेस करेंगे लॉग। इस तरीके से पहले शिफ्ट फिर लॉग, फिर हमारे पास है 0.0009 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0020। अब 20 के बाद 7 आ रहा है, 7 आउट ऑफ होके इसको 1 दे देगा और ये हो जाएगा 21। तो गाइस ये आपके सामने आंसर मौजूद है। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हम चलते हैं पार्ट 6 पे। ये हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें भी हम सबसे पहले करना तो हमें वही है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने सवाल को दोबारा उतार देना है 38.505। उसके बाद हमने x को अलग करना है, लोग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग 3.8505। तो ये हो गया गाइस। अब हमने कैलकुलेटर में जाना है। कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद लॉग, उसके बाद नंबर और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करके आंसर आ जाएगा। ये आ गए हम कैलकुलेटर लेकर। तो अब हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद लॉग, उसके बाद हमने पुट करना है नंबर 3.8505 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। हमारे पास आंसर आ गया 70876.13। 7087 के बाद पॉइंट है 7087613। तो हम 3 नंबर ले लेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पर। ये रहा गैस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 हमारे सामने मौजूद है। इसमें भी हम वही करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे। हम लिख लेंगे सवाल को सॉल्व के बाद। इसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में है। सबसे पहले ये लॉग वहाँ जाएगा, लॉग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग।
अब इसमें करना क्या है कि ये आपके पास नज़र आ रहा है आपको -1। जब भी हम -1 का एंटी लॉग निकालेंगे और जैसे हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो एक नंबर इससे बड़ा दिखेंगे, एक नंबर बड़ा, ये है 1, तो हम क्या करेंगे +2 और -2 खुद से ऐड कर देंगे। ये कंसेप्ट इसका है बस। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये माइनस वाले सारे सवाल कर लेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पर +3 प्लस -3, यहाँ पर 3 होता तो +4 -4, तो ये हमारी सीक्वेंस चलता रहता। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है प्लस, बेसिकली हमने इस वैल्यू को प्लस करना है ताकि हम एंटी लॉग में या कैलकुलेटर में वैल्यू को फाइंड कर सकें। अगर माइनस की वैल्यू के साथ हम जाते हैं कैलकुलेटर में एंटी लॉग या लॉग लगाते हैं तो उसका आंसर नहीं देता, एरर देता है। इसलिए हमें इस वैल्यू को पॉजिटिव करना होता है। तो मैं एक ऐसे प्लस के नंबर के साथ, इसलिए मैं इसको 2 के साथ प्लस करवा रहा हूँ, प्लस का 2 ले रहा हूँ और ये माइनस का 1 है। तो जब ये इसमें से माइनस होगा, ये वाली वैल्यू जब इस 2 में से माइनस होगी तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो गाइस माइनस करके इन दोनों को, यानी प्लस का 2 माइनस का 1.6132, ये माइनस को आप नीचे लिख सकते हैं, ऐसे नीचे लिख दिया। आपके पास आंसर आएगा, जब आप करेंगे तो आएगा 3868। आपके पास ये आंसर। इस आंसर के बाद आप आ जाएंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे लॉग। उसके बाद ये जो आपने प्लस कर दी वैल्यू पॉइंट वाली, इसको हम लिख देंगे। ये हमारे पास है 0.3868 और आंसर निकालेंगे गाइस, हमारे पास आंसर आ रहा है 2.4366। हम पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेंगे। देखें ये जो हमारे पास -2 था, ये मैंने उसको करेक्टरिस्टिक्स बना दिया। इस -2 से मैं वही काम लूँगा जो उससे पहले लिया था, इससे पहले क्वेश्चंस में। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई एंटी लॉग की। जब हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग प्रेस किया और ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ये एंटी लॉग। अब इसमें करना क्या है कि ये जो माइनस का 2 है ना, देखिए पॉइंट कितने नंबर पहले है, 1 नंबर। अब ये माइनस का 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप बढ़ा देंगे। मीन्स कैसे बढ़ा देंगे, आप पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, पॉइंट को यहाँ से मूव करेंगे। पॉइंट को यहाँ से मूव करने के लिए देखिए यहाँ पर पॉइंट ये हो गया 1, ये हो गया 2। देखें यहाँ से शिफ्ट होना शुरू, कितने नंबर है, ये है -2। -2 है तो 2 नंबर आगे जाएगा पॉइंट, एक नंबर यहीं से काउंट होगा 1 और एक होगा 2 और आगे अपनी मर्ज़ी से हम 0 लगाते हैं अपने खुद से और ये आपके पास बन गया आंसर। ये तरीका था माइनस के नंबर को सॉल्व करने का। आगे मज़ीद और सवाल भी हैं माइनस के, तो इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ नहीं भी आया तो इंशाल्लाह आगे आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 हमारे साथ मौजूद है। इसमें भी हम वही करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व के बाद हम सवाल को दोबारा लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। एक्स को अलग करने के लिए लॉग को यहाँ से हटाना होगा, लॉग इक्वल टू वहाँ जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग। ये हमने लॉग को कर दिया एंटी लॉग, ये माइनस हमने उतार लिया नीचे। अब गाइस यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है तो आप क्या करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस का 2 जो है, ये प्लस का 3, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, आप लिखेंगे प्लस का 3 या आप पहले लिखेंगे -2.7777 प्लस 3 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2223 और ये -3 आपने उतार लिया। ये आपका जो -3 है ये आपका हो गया करेक्टरिस्टिक्स। आप इसको करेक्टरिस्टिक्स बना देंगे। अब देखिए हमारा मकसद ही यही था कि हम इस वैल्यू को पॉजिटिव कर सकें और हमने पॉजिटिव कर दिया, प्लस के 3 से इसको सॉल्व करवा के पॉजिटिव कर लिया। अब हम जाएंगे कैलकुलेटर में, वहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये नंबर लिखेंगे, हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ये गाइस हमारे सामने मौजूद है कैलकुलेटर। यहाँ पे हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे लॉग। ये हमने लॉग प्रेस कर दिया, उसके बाद अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास 0.2223 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास 1.6683। ये जो 3 है, 3 के बाद जो 9 नज़र आ रहा है आपको, 9 हम हटा देंगे क्योंकि हम 4 नंबर ले रहे हैं पॉइंट के बाद, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। 9 जो है एक 3 को देके चला जाएगा तो 3 हो जाएगा 4। ये हो गया आपके पास गाइस, आंसर आ गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स 3 से काम लेना है आपने। देखें पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट 3 नंबर आगे होना चाहिए। एक 0 लगाएं, एक और 0 लगाएं। देखें ये आ गया 1, यह आ गया 2, यह आ गया 3, तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए था। तो इसके साथ आप आंसर को अपने सही से लिख लेंगे। आप लिखेंगे 0.0016684, तो ये गाइस आपका आंसर है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, हमारे पास था -3। -3 का मतलब होता है कि पॉइंट 3 नंबर पहले होना चाहिए, यानी 0 बढ़ा दें। आपके पास 3 नंबर नहीं है, आप 0 लगा दें, लेकिन 3 0 नहीं लगाएंगे। आप जो पॉइंट है वो भी काउंट करेंगे। यहाँ से पॉइंट चलना शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3, 2 0 लगाने पड़ेंगे और एक आप 1 को ही काउंट कर लोगे, तो ये आपका आंसर है गाइस। ये हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे।
सॉल्व के बाद सवाल को दोबारा नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को अलग कर लेंगे, लोग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लोग, ये माइनस को नीचे उतार लेंगे इस तरीके से गाइस। आपने ये कर लिया, यहाँ तक तो आपको करना आ गया। आपने लॉग को वहाँ पे जो एंटी लॉग हो गया, ये माइनस को नीचे उतार लिया और 3.3465 आपके पास आ गया। अब आपने करना ये -3, तो आपने एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। देखिए ये माइनस का 3 था इसलिए मैंने 4 लिया और 4 लिया, प्लस और माइनस का। अब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को, कैलकुलेटर में डाल के आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे गाइज आप कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट, पहले मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग, आपका आंसर आएगा 0.6535। अभी जो माइनस का 4 था, माइनस का 4 आप जो है इसको कह दें कि ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है माइनस का 4। ये जो माइनस का 4 है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है। इसका काम आप आगे आंसर में लेंगे। आंसर में काम लेने के लिए पहले हम इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे। चलते हैं एंटी लॉग मालूम करने के लिए। गाइस ये आपके सामने मौजूद है। मैंने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप लॉक प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। फिर आपने अपना सवाल लिख दिया, नंबर लिख दिया 0.6535। उसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.5029। तो जो 9 है, 9 के बाद 7 है, 7 राउंड ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इसको दे जाएगा। या तो ऐसा करते हैं कि इसको नहीं लेते। तो यहाँ पर गाइस मैंने 5 नंबर ले लिए, पॉइंट के बाद मैं राउंड ऑफ कर रहा था, ये 10 बन रहा था। उसके बाद आगे मज़ीद आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने आपके आसान कर दिया। मैंने 4 के बजाय 5 ले लिया, आप भी ले सकते हैं 4 के बजाय 5। अब यहाँ पर हमारे पास -4 मौजूद है। इस -4 को हमने सोल्व करना है जी। इसको यूज़ में लाना है। यूज़ में कैसे लाएंगे? हमारा जो -4 है इसका मतलब होता है कि 4 नंबर आगे पॉइंट लगाएं। यहाँ पर 1 नंबर मौजूद है, इसके आगे 3 0 लगा दें। 0 0 0 पॉइंट लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट खुद से लगाएंगे और ये बाकी सारा लिख देंगे 4 5 0 2 9 8। देखें गाइस पॉइंट पहले था 4 के बाद, ये देखें 4 के बाद पॉइंट था। आपने 4 नंबर आगे लगाना था, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस एक और सवाल आपके सामने मौजूद है, पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 3 का। हम जो है इसमें लॉग को वहाँ भेज देंगे, लॉग हो जाएगा एंटी लॉग, लॉग हो जाएगा एंटी लॉग, माइनस को नीचे उतार लेंगे, हो जाएगा 4.8455। गाइस अब आपने क्या करना है, अब इसमें ऐड करवाना है प्लस का 5 और माइनस का 5। देखें यहाँ पर माइनस का 4 था इसलिए प्लस का 5 और माइनस का 5 मैंने ऐड करवा दिया गाइस। इस तरीके से करना है। उसके बाद आपने सोल्व करना है इन दोनों को ताकि एक प्लस की वैल्यू हमारे पास आ जाए। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे गाइस तो आपके पास जो नंबर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर में सोल्व कर लीजिएगा। वो नंबर आपके पास आ रहा है 0.1545। इन दोनों को सोल्व करने पे 5 को और -4 को, प्लस के 5 को और -4.8455 को सोल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 0.1545। ये जो माइनस का 5 आपके सामने मौजूद है, इस माइनस के 5 को आप करेक्टरिस्टिक्स बना दीजिए। ये माइनस का 5 हो गया करेक्टरिस्टिक्स आपका, इसका आप पॉइंट में आगे काम लेंगे। अब आप एंटी लॉग निकालिएगा, इसका आपने एंटी लॉग निकालना है। अब गाइस ये आपके सामने कैलकुलेटर मौजूद है। एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद लॉग प्रेस कीजिए, उसके बाद अपना नंबर पुट कर दीजिए 0.1545। तो गाइस आंसर आ रहा है आपके पास 1.4272। तो ये आपका आंसर है, ये 1.4272 आपका आंसर है जो आपने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड किया एंटी लॉग 0.1545 का। अब आपने -5 से काम लेना है। -5 से काम क्या लेना है, ये आपके पास है 14272। मैंने पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट जाएगा 5 नंबर आगे। एक नंबर ये हो गया, 4 0 लगा दीजिए आप। देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर खुद से लगा दीजिए, ये आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू और ये आपका आंसर है। बस -5 करेक्टरिस्टिक से यही काम लेना है। आपने माइनस में होगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट बढ़ाने, नंबर बढ़ाने, और अगर प्लस का होगा तो राइट हैंड साइड पे आपने पॉइंट बढ़ाने और वैल्यू को बड़ा करना है। और यहाँ पर हम माइनस होगा तो हम वैल्यू को छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 हमारे सामने मौजूद है। इसमें भी हम यही करेंगे। सॉल्व के बाद आप सवाल दोबारा लिख लीजिएगा। हम करेंगे एक्स को अलग, एक्स अलग हो जाएगा और लोग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग, लोग वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा 6.7835 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो गाइज आप क्या करेंगे, +7 और -7 इसमें एडिशनल वर्क करेंगे। उसके बाद इन सबको आप सॉल्व करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे गाइस तो आपके पास आंसर बनेगा
165। ये जो माइनस का 7 नज़र आ रहा है गाइस, ये आपका बन जाएगा करेक्टरिस्टिक्स माइनस का। ये हो गया करेक्टरिस्टिक्स आपका। अब आपने एंटी लॉग मालूम करना है इसका। मैं एंटी लॉग लिख देता हूँ, एंटी लॉग मैंने लिखा नहीं था, ये आपका एंटी लॉग होगा। यहाँ पे आपने एंटी लॉग मालूम करना है इस नंबर का। चलते हैं एंटी लॉग मालूम करते हैं गाइस। ये आपके सामने कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने अपनी वैल्यू को लिख लेना है जो कि है 0.2165 इक्वल टू का बटन प्रेस करें और आपके पास आंसर आएगा। आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेने हैं। देखें चौथा नंबर आपके पास है 6 और 5 नंबर है 5 राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 को 1 दे देगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 6 हो जाएगा 7। गाइस हमने 4 नंबर तक लिखना था पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 था और इसके बाद 6 था, 6 ने इसको 1 दे दिया, ख़त्म हो गया, ये 3 हो गया गाइस। अब हमने काम लेना है माइनस के 7 से। ये जो माइनस का 7 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ रहा था, इससे हमने काम लेना है। इसका मतलब ये माइनस क्या है, तो 7 नंबर पहले पॉइंट होना चाहिए। आप देखें मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ। अब इस वक्त आपके पास पॉइंट 1 नंबर के बाद है। आप सबसे पहले ये 7 है ना, आप 6 0 लगाएं गाइज। आपने सबसे पहले 6 0 लगा लेने। आपने लगाए 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 1 आ गया। अब गिने काउंट करेंगे 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है ना यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 3। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद होना चाहिए था, -7 के बाद। करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पहले था 1 के बाद, तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखें पॉइंट पहले आ गया हमारे पास, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह सॉल्व करते हैं हम माइनस के नंबर को जब हम एंटी लॉग लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 सॉल्व हुआ है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। बहुत ही आसान है क्योंकि अब जितने भी मैंने सवाल कर लिए बाकी सारे सवाल इसके सिमिलर हैं। तो कोशिश ये है कि वीडियो छोटी बने, वीडियो की जो है ना वो बड़ी हो रही है वीडियो का साइज़, इसलिए जो है ना अब ये क्वेश्चन इस तरह से समझ लीजिए। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 में आपके पास ये सवाल था। सवाल के बाद आपने लॉग को अलग किया, लॉग वहाँ जाके हो गया एंटी लॉग। जब एंटी लॉग हो गया, ये माइनस नीचे आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये आपके पास 9 था, अब 9 से बड़ा होता है 10 प्लस करा दिया, माइनस करवा दिया। उसके बाद ये आपके पास है एक्स एंटी लॉग आ गया। जब आपने इन दोनों को सोल्व किया, 10 को और 9 माइनस वाली वैल्यू को, इन दोनों को सोल्व किया, तो आपके पास आ गया ये जो माइनस का 10 था इसको आपने बना दिया करेक्टरिस्टिक्स। अब आपके पास जब इसने आपने एंटी लॉग लेना है, कैलकुलेटर में एंटी लॉग लेना, आपको आ गया है शिफ्ट लॉग और ये नंबर। जब आप लिख देंगे इक्वल टू का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा। अब एंटी लॉग में ये एडजस्ट करना है हमने 10 को, -10 यानी -10 के बाद पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 1 नंबर के बाद। ये 1 नंबर काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर के बाद पॉइंट आ गया। फिर उसको मैंने क्लियर करके लिख दिया x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। ये 0 जो है ना ये नहीं काउंट होगा, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर के बाद पॉइंट था, अब 10 नंबर के पहले पॉइंट आ गया। तो ये आपका गाइस आंसर है। इस तरीके से ये सवाल को आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 13 में हमारे पास जो है ना पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव वैल्यू को निकालना बहुत ही आसान है। आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, लोग यहाँ से हटा दें। जब लोग यहाँ से हटाएंगे वहाँ जाएगा इक्वल टू के वहाँ, तो लोग हो जाएगा एंटी लोग। ये आपके पास वैल्यू आ गई 3.400। बस आपने कैलकुलेटर लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और लॉग का बटन प्रेस करना है, और कुछ भी नहीं। उसके फ़ौरन बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है, देन आपने इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये गाइस आपका आंसर है। अब ये गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 14 मौजूद है। 14 में आपके पास log x इज इक्वल टू 7 माइनस 0.0038 आपके पास मौजूद है। log यहाँ मौजूद है इज इक्वल टू के वहाँ जाके log हो जाएगा, ये वाला log एंटी log, माइनस नीचे उतार लिया, ये वैल्यू लिख ली। अब ये +8 -8 मैंने एडिशनल वर्क किया है। ये +8 -8 कहाँ से आएगा, ये माइनस का 7 है, एक नंबर बड़ा, इससे एक नंबर बड़ा होता है 8, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हमने कर दिया। हम प्लस नहीं कर सकते, मैथ अलाउ नहीं करता। मैथ का रूल है अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आप माइनस भी करेंगे, इसलिए मुझे दोनों को लेना पड़ेगा। प्लस का 8 भी लूँगा, माइनस का 8 भी लूँगा। प्लस का 8 क्यों लिया, प्लस का 8 इसलिए लिया ताकि ये जो माइनस की वैल्यू है इसमें से माइनस होकर जो है ना जो भी बचेगा वो प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है 8 और माइनस का 7 जो है छोटी वैल्यू है। जब हमने इसको सोल्व किया कैलकुलेटर में, इन दोनों को सोल्व किया, -7.0038 + 8 को सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया 0.9962। ये हमारे पास एंटी लॉग मालूम करने के लिए नंबर आ गया। अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये नंबर प्रेस करना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 9.9123। ये आपने निकाल लिया एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के बाद आपने जो माइनस का 8 बचा था जिसका आपने यूज़ नहीं किया था, वो आपका बन गया था करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, यानी माइनस, इस नंबर से माइनस का मतलब होता है 8 नंबर आगे जाके पॉइंट लगाएं।
पहले पॉइंट लगाए, 8 नंबर पहले, 1 नंबर पहले मौजूद है। अब यहाँ पे 1 से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 काउंट करेंगे, 1 हो गया, 7 0 और लगा देंगे, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। तो ये काउंट कर लेंगे हमने, टोटल जो है ना 8 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया। आप काउंट कर लीजिएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। ये आपके सवाल थे, ये आपका 2.4 कंप्लीट हो गया। अब इसका जो पार्ट 15 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 15, वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, या असाइनमेंट समझें, होमवर्क समझें, वो करें और मुझे कमेंट में बताएं। आपने कर लिया तब भी बताएं, अगर आपसे नहीं हुआ मुझे तब भी बताएं, ताकि मैं आपको वो समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।